भैया देखो हमारे कन्हैया को नाम ब्रज में पता है ठाकुर जी को कहे रसिया, और जितने रस से आप कथा सुनोगे ना उतनी कथा में आनंद आएगा। इसी कारण खूब जरा भाव से मन में चित्त में गोपी भाव बनाकर यही भाव से बैठिएगा कथा में कि हम सब कन्हैया की गोपी हैं, पुरुष तो केवल अकेले हमारे श्री बांके बिहारी लाल ही हैं। 3 घंटे के लिए जब इस कथा प्रांगण में प्रवेश करें तो मन में यही भाव आ जाए, और जब हम गोपी भाव बैठ कर बनाकर इस कथा को श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी की एक एक कथा हमारे कर्ण विवरों से अंतश्चित्त में जाकर एकदम चिपक जाएगी। तो भगवान की कथा का प्रारंभ सच्चिदानंद रूपाय, जहां पर सच्चिदानंद का अर्थ सत धन चित्त, चित्त का मतलब मन, और कहते हैं भगवान की कथा जीव को चैतन्य भाव में अवस्थित कर देती है। चैतन्य देखिए, चैतन्यता का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं महाराज प्रातः काल उठ गए मतलब चैतन्य हो गए। नहीं, जब हम घर पे 24 घंटे काम में रहते हुए यदि 24 मिनट भी भगवान का नाम ले रहे हैं तब समझ जाइए आपके अंदर कोई चैतन्य भाव जागृत है। चैतन्य कहें तो भगवान की कथा में जाग जाना, चैतन्य कहें तो श्री ठाकुर जी की जब भजन हो ना तो बढ़िया ताली बजाना। अच्छा, कई लोगों को इतनी ठंडी लग रही है, हम देख रहे हैं यहाँ से कि ऐसे हाथ बंद करके बैठे हैं महाराज, बोल भी रहे कि ताली बजाओ किंतु ऐसे बैठे सोच रहे ये आलसी, सोच रहे कौन निकाले हाथ बाहर, अभी हाथ बाहर निकालो फिर ताली बजाओ। तो चलो आज तो पहला दिन है। अच्छा, पहले दिन पता है कथा में क्या होता है? हमारे जो पाप होते हैं ना, वो पाप हमें ताली बजाने से मना करते हैं, और तो और कथा में जाने से भी रोकते। कहाँ जा रहे हो उतनी ठंडी में? किंतु जो उन पाप की बात ना मानकर कथा में आ गए, समझ जाइए आप सब पाप से जीत गए, और जो आज नहीं आए ना समझ जाएगा वो सब पाप से हार गए। आज नहीं आए तो अब कल उनसे कहिएगा भैया महाराज जी कह रहे थे हम सब पाप से जीत गए और तुम सब हार गए। जब आप घर पे जाके बताओगे ना तो अगले दिन से वो पक्का आएंगे, वो भी कल पाप को हराकर कथा में आएंगे। तो भगवान की कथा का पहले श्लोक का दूसरा शब्द है चैतन्य। चैतन्य कहें तो हमारा चित्त, किंतु ये चित्त कब चैतन्य होगा? बोले जब श्री ठाकुर जी की कथा अंदर जाएगी। और तीसरा शब्द तो भैया बड़े काम का है। तीसरे शब्द में आया आनंद, सच्चिदानंद आनंद। कई लोग पूछते हैं ठाकुर जी की कथा में महाराज क्या प्राप्त होता है? तो भैया भगवान की कथा में साक्षात भगवान ही प्राप्त होता है। कैसे? ये जो आनंद शब्द है ना, ये साधारण नहीं। अरे जय सच्चिदानंद जग पावन। एक और बात, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी राम जी को क्या कह रहे हैं? अरे जो आनंद, भगवान की कथा सिंधु सुख राशि, और तिनके से लेकर सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का सबसे पहले तो नाम क्या है? आनंद। देखिए कथा का जब चौथा दिन आएगा तो हम सब एक भजन गाते हैं ना, कौन सा? नंद घर, कौन भयो? नंद घर आनंद भयो। कोई ये नहीं कहेगा कि नंद घर कृष्ण भयो, सब क्या गाएंगे? नंद घर आनंद भयो। आनंद मतलब साक्षात श्री कृष्ण ही उस दिन आनंद बनकर प्रकट हो जाएंगे। तो कहां पर प्रकट होंगे? इस पांडाल में तो आएंगे, किंतु हमारे अंतश्चित्त में भी भगवान आनंद कंद बनकर प्रकट हो जाएंगे। इसी कारण देखिएगा हमारे यहाँ पर शास्त्रों में हर चीज का कहें तो विरोधाभास प्रकट है, विलोम शब्द है। कोई कहे महाराज सुख का उल्टा क्या होता है बताओ? सुख का उल्टा दुख होता है, लाभ का उल्टा दिन का उल्टा। अच्छा, इस तरफ वाले श्रोता हमारे बढ़िया से समझ में आ रहे हैं, जरा ट्यूशन लेके आए। सुख का उल्टा दुख होता है, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात। अच्छा, आनंद का उल्टा
कुछ नहीं होता, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं होता। आनंद एक बार यदि मिल जाए फिर उसके बाद में जीवन में कुछ और शेष रह नहीं जाता। आनंद मिल जाना मतलब साक्षात श्री ठाकुर जी की ही प्राप्ति हो जाना। इसी कारण जब आप कथा सुनने के बाद जाते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि अरे भैया आज तो मजे आ गए, या ये नहीं कहेंगे आज तो बड़ा सुख मिला, क्योंकि कथा सुनते सुनते कभी कभी दुख भी मिल जाता है। पता लगा 3 घंटे नीचे बैठते बन नहीं रहा, किंतु कथा भी नहीं छोड़ी जा रही।